आदाब, आप देख रहे हैं मीम न्यूज़। पेश है इस वक्त की अहम खबर। एक्स एमएलसी, एक्स कांग्रेस जिलाध्यक्ष और अब शिवसेना नेता चंद्रकांत रघुवंशी के फार्म हाउस पर ली गई मुसलमानों की मीटिंग पर एमआईएम उत्तर महाराष्ट्र नायब सदर सैयद रफत हुसैन की कड़ी प्रतिक्रिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे शहर के एक बहुत बड़े नेता जो काफ़ी वर्षों तक एक सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी कांग्रेस के ज़िम्मेदार रहे, एमएलसी रहे, कई वर्षों से उनके ख़ानदान की सत्ता नगर पालिका पर चलती चली आ रही है। पिछले 2 दिन पहले उन्होंने अपने फार्म हाउस पे स्पेशली मुस्लिम समाज के लोगों की एक मीटिंग रखी। पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि 4 बरस के बाद ही सही, लेकिन आखिरी बरस नगर पालिका को बचा है तो उनको मुसलमानों की याद आई। मैं उन्हें इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये वही मुसलमान लोग हैं जिन्होंने सेक्युलरिज़म के नाम पे बग़ैर किसी मफाद के आपको बरसों बरस तक सत्ता दी है। मुझे याद है 2017 में जब आपकी अहलिया नगर अध्यक्ष बन के आई थी, जीत कर आई थी, आपने रोते हुए मुसलमानों का आभार व्यक्त किया था कि मुझे मुसलमानों ने जिताया है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1 साल बीत जाने के बाद में जब उन्हीं मुसलमानों के ज़िम्मेदारान ने, जिन्होंने गली गली घूम के आपके लिए वोट लोगों से जमा किए थे और कहा कि 1 साल हो गया है, विकास कामों की तरफ ध्यान दीजिए, हमारे इलाकों में हमारे लोग हमसे मुतालबा कर रहे हैं, तो आपने बड़े गुस्से से ये कहा था कि नगर पालिका के पास पैसे नहीं हैं। और जिस शख्स ने, जो पार्टी का ज़िम्मेदार है आपकी, आपको बुलाया था उस वक्त, आपने उसे डांटते हुए कहा था कि मुझे अभी इस तरीके के प्रोग्रामों में बुलाना नहीं बगैर बताए। हमारे लोग बहुत भोले हैं, इन सारी बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो मैं उनको भी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के नेता हैं जिनके पीछे आप लोग बरसों बरस से बगैर किसी मफाद के रहे। लेकिन एक सेक्युलर पार्टी से शिवसेना जैसी पार्टी में जब वो गए तो उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा आप लोगों से पूछना भी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो आप लोग मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे, आप रहोगे या नहीं रहोगे। शिवसेना जैसी पार्टी के ताल्लुक़ से आप लोगों का नज़रिया क्या है, एक लम्हे का भी उन्होंने ये सोचना, फ़िक्र करना मुनासिब नहीं समझा। और ताज्जुब होता है कि इतने बड़े बड़े डिसीज़न मुसलमानों के उन रहनुमाओं से लेना भी मुनासिब नहीं समझते हुए जब उन्होंने ले लिए हैं, तो ताज्जुब हो रहा है कि अब 4 बरस नगर पालिका के बीच जाने के बाद आखिरी बरस जब बचा है तो आप शो करते हो ना प्रशासन के पूरे अधिकारी कर्मचारियों को और आपके नगर सेवकों को बैठा कर मुसलमानों के घर दावतनामे भेजकर उन लोगों को पूछा जाता है वहाँ बुलाकर कि आप बताइए आप लोगों के क्या काम है। आप लोगों की फ़िक्र थी इसलिए मैंने पूरे प्रशासनिक अमले को, पूरे नगर सेवकों को यहाँ बैठा के आप लोगों से पूछने के लिए बुलाया हूँ। तो मेरी उन महोदय से ये भी पूछना था कि 4 सालों में आपको क्यों याद नहीं आई, इससे पहले क्यों याद नहीं आई। झराली काफ़ी दूर है नेताजी, नगर पालिका बहुत करीब है। 50 मामले होते हैं दिन भर में हमारे इलाकों के, जहाँ से लोग टकरा टकरा के नगर पालिका से वापस आते हैं, लेकिन वहाँ आपके नुमाइंदे काम नहीं करते बैठ के, वहाँ प्रशासन के लोग दाद नहीं देते, वहाँ आपका ऑफिस पीछे रहने के बाद में भी आप लोग उनको ध्यान नहीं देते। और इतनी दूर 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर बुला के आप पूछ रहे हो, तो आवाम अब जागरूक हो चुकी है, उनको मालूम है आपकी बुलाई गई इस मीटिंग का मतलब क्या है। और मुझे लगता है कि वहाँ मौजूद कई लोगों ने आपको उस बात का एहसास भी कराया होगा कि 4 साल के बाद आपकी मीटिंग लेने का मकसद क्या है, ये आवाम समझती है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि पिछले कई वर्षों से जो जिस किस्म का राजकारण आप करते आए हैं और हमारी कौम का, हमारे समाज का, दबे कुचले पिछड़े वर्ग का जो इस्तेसाल आप लोग अब तक करते आए हैं, आइंदा के लिए मोहतात रहे कि 1,10,000 वोट नगर पालिका के हद में होने के बावजूद आपको 35,000 वोट नगर अध्यक्ष चुन के आई तो उस वक्त मिले थे, जिसमें से 18 से 20,000 मुसलमानों के वोट थे। इंशाअल्लाह अब मुसलमान वो मौका आपको नहीं देगा, क्यों तो इन 4 सालों में एक मरतबा और लोगों ने आपको आजमा चुके हैं। इंशाअल्लाह बार बार एक ही पत्थर से अब हमारे लोग ठोकर खाने वाले नहीं हैं।